अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो 313। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हमने एक मोटरसाइकिल बल्कि रक्शे का इंजन खोला है। ये रक्शा आप देख सकते हैं, ये लोड रक्शा है मेट्रो कंपनी का ना। तो ये 100 सीसी है गालबन या 110 सीसी है, वो टापा नहीं लगा है इधर कर भाई। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल को प्रॉब्लम ये बनी है कि इसका जो इंजन है वो सीज़ हो चुका था, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि क्या इसकी जो है ना पिस्टन की कंडीशन हो चुकी है, नज़र आ चुके हैं। ये इधर से कुछ ठीक है लेकिन इधर से ये ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अब हमने इसका इंजन वगैरह खोला है, उसकी सफाई की है। तो आपको जो चीज़ पॉइंट वाली बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप गाड़ी का रिंग पिस्टन या नया करते हैं ना, तो यहाँ से आप देख लिया करें कि एल जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी हमने ये राड वगैरह रिपेयर कराया है और मैं अभी आपको यहाँ से तेल जो है ना वो डाल कर दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ से ये एल दे तो हमारा मोटरसाइकिल सीज़ नहीं होगा, ठीक काम करेगा। ये देख सकते हैं कि आप इधर से भी तेल निकल रहा है और यहाँ से भी इसको निकलना चाहिए। बल्कि आप यहाँ से ऐसे हाथ रख कर यहाँ से आप थोड़ा सारा हवा इसको लगाएं तो देख सकते हैं कि हवा भी जो है वो हमारी अंदर जा रही है। तो अक्सर जो हमारे इंजन सीज़ हो जाते हैं, अक्सर भाई इस तरफ तवज्जो नहीं करते। ये जो होता है ना इसका एल पंप वाला सुराख, अक्सर भाई इसके अंदर से देखते हैं कि एल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से भी देखना चाहिए और यहाँ से भी देखना चाहिए। ये जो रक्शा था इसको प्रॉब्लम ये थी कि ये जो एल पंप है ये तो तेल दे रहा था, लेकिन इसका ये जो रॉड है ना, ये वाला सुराख अंदर कचरा आने की वजह से बंद हो गया था। अक्सर होता ये है कि हमारे ये जो टाइमिंग गोटे होती है ना वो चल चल कर जब घिस जाती हैं, वो रबड़ का जब कचरा बन जाता है ना तो वो कचरा इसके अंदर अक्सर रुकात आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा एल जो है वो जाना बंद हो जाता है। तो दूसरा आपको ये बताना था कि जब भी आप किसी मोटरसाइकिल CD70 वगैरह का इंजन फिट करते हैं तो इस चीज़ की तरफ आपने ज़रूर तवज्जो करनी है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे भी आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं जा रही। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी एल निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। अगर ये नहीं निकलता तो आप इसको ज़रूर चेक कर लिया करें। तो अक्सर भाई कहते हैं कि हमने ये जो रिंग पिस्टन नया फिट किया और कुछ दिनों के बाद जो है ना हमारा इंजन सीज़ हो चुका है। तो ये आपको मैंने एक पॉइंट वाली बात बताई है कि आप हमेशा जो है ना इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो किया करें। ये जो हमारा पिस्टन है इसको जो एल मिलता है वो इस जगह से एल मिलता है। ये जो मैंने आपको बताया ना ये वाला हिस्सा यहाँ से एल मिलता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की तरफ आपने ज़रूर तवज्जो कर लेनी है। ये देख सकते हैं कि जो मैंने एल डाला है वो यहाँ तक पहुँच गया। अगर इसके अंदर कार्बन आ जाएगा या कचरा आ जाएगा तो यहाँ तक इसका एल नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से हमारा ये राड भी जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये जो इंजन है ये भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, जैसे ये पिस्टन की आप हालत देख सकते हैं। तो अब हम इसका इंजन जो है वो नया फिट करने वाले हैं। हमने सफाई की है, ये रिंग पिस्टन हमने नया लेकर आए वो इंशाल्लाह फिट करेंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आप जब रिंग पिस्टन वगैरह किसी भी मोटरसाइकिल का नया फिट करते हैं तो इस चीज़ को आप किक लगा कर ज़रूर देख लिया करें कि इसके अंदर एल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा अगर आप इंजन खोलते हैं किसी काम के लिए, जब भी आपने इंजन फिट करना है तो इस चीज़ को आपने ज़रूर नोट कर लेना है, यहाँ से एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ अक्सर भाई मैंने देखा है कि इसकी तरफ देखते हैं किक लगा कर यहाँ से एल आता है कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए लेकिन उसकी तरफ ही आपने ज़रूर तवज्जो करनी है ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।